जय हिंद दोस्तों, 9 क्लासेस इंदौर में आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मेंशुरेशन। तो दोस्तों ये है क्षेत्रमिति। तो ये शिक्षक पात्रता भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। एमपी टेट 2022 और 5 मार्च से ये एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है। तो दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों अच्छे क्वेश्चन आएंगे और एक ही वीडियो में आज मैं पढ़ाऊँगा वर्ग मतलब कि जैसे एमपी टेट में पूछे जाने वाले क्वेश्चन पूरे बन जाएंगे दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो देखो वर्ग क्या होता मैं समझाता हूँ। वर्ग है ना, ये वर्ग, एक सेकंड, वर्ग क्या होता है। ये वर्ग की चारों भुजा समान होती है दोस्तों। ये चारों भुजा समान होती। तो जैसे वर्ग में कौन वर्ग के सूत्र लिखा देता हूँ मैं आपको। वर्ग का परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप होता है ना, परिमाप बराबर क्या, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, थोड़ा अच्छा डायग्राम बनाते क्या। चलो ये एक सेकंड। हाँ तो ये बना वर्ग है ना, वर्ग की चारों भुजा बराबर होती हैं, ये चार। तो जैसे कि वर्गों में कौन कौन से सूत्र होते हैं बताता हूँ। अभी परिमाप देखें, परिमाप का है, परिमाप ये हो गया। तो परिमाप 4 है, 4 है कैसे, मतलब 1 2 3 4 ये हो गया ना परिमाप के बाद क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर। और फिर क्षेत्रफल के बाद विकर्ण आता है, विकर्ण। तो ये क्या होता है, विकर्ण ए रूट 2 होता है ना दोस्तों। बस इतना ध्यान रखना दोस्तों। वर्ग के क्वेश्चन कोई से भी करो बन जाएंगे दोस्तों, ये इतना ध्यान रखना। इसकी वर्ग की चारों भुजा समान होती है और जैसा परिमाप 4 है, क्षेत्रफल ए स्क्वायर और विकर्ण ए रूट 2 है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको, तब मज़ा आएगा। देखो जैसे पहला क्वेश्चन है, क्या बोला, मैं आपको यहाँ लिख के बताता हूँ क्वेश्चन। मान लो कि किसी वर्ग की एक भुजा, क्या किसी वर्ग की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है ना, 12 सेंटीमीटर हो तो इसका परिमाप क्षेत्रफल और क्या बोलना, विकर्ण ज्ञात करो है ना। तीनों निकालना है। तो सबसे पहले वर्ग बना लो। ये वर्ग, इसकी चारों भुजा कितनी है, वर्ग की एक भुजा कितनी, 12। तो हम क्या करेंगे कि चारों भुजा मतलब 12 और ये 12 और ये 12 है ना। तो देखो ये देखो है ना। तो क्या इसका पे सबसे पहले परिमाप निकालेंगे। ये परिमाप हो गया, परिमाप बराबर क्या है, 4 है ना, 4 है। तो ए कितना हुआ, 12 है। तो 4 गुणित 12 तो कितना हो गया, 12 चौक 48, 12 चौक 48, ये परिमाप आ गया। उसके बाद क्या बोला, इसका क्षेत्रफल एरिया निकालना, एरिया ए स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर करेंगे, 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा है ना। फिर उसके बाद में क्या बोला, विकर्ण निकालेंगे। तो विकर्ण कैसे निकालेंगे, ए रूट 2 है ना। तो ए कितना है अपना 12 और 12 रूट 2 सेंटीमीटर। चलो ये ऐसा बनेगा। एक बार और समझाता हूँ दोस्तों, इसको यहाँ से हटा दूँ।
चलो मैंने क्या किया, ये देखो सबसे किसी वर्ग की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, एक भुजा 12 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप कितना है। जैसे परिमाप पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है और विकर्ण पूछा है, तो सबसे पहले परिमाप निकालेंगे है ना। तो परिमाप 4 है, 4a है, तो a बराबर कितना 12 है, तो 4 गुणे 12, 12 चौक 48 सेंटीमीटर है ना, ये 48 है। और उसके बाद क्या, एरिया, ये क्षेत्रफल बराबर ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर विकर्ण निकालना है ना, विकर्ण निकालेंगे तो कितना है विकर्ण, a√2, तो ये कितना है 12√2, तो ये हो गया। एक आया है 48 सेंटीमीटर, 144 सेंटीमीटर, ये है क्षेत्रफल और विकर्ण 12√2। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन दूसरा है ना, दूसरा क्वेश्चन क्या होता है, एक वर्ग की एक भुजा। चलो ठीक है मैं बताता हूँ। एक दोस्तों PDF नहीं बनाया, मैं क्वेश्चन लिख रखा। एक वर्ग की एक भुजा, एक वर्ग की एक भुजा है ना, एक वर्ग की एक भुजा 15 सेंटीमीटर हो तो इसका परिमाप, इसका क्षेत्रफल और इसका विकर्ण निकाले है ना। चलो विकर्ण ज्ञात करें। तो दोस्तों ये भी पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, तो जैसे ये हो गया ना, तो इसकी चारों भुजा, क्या बोला कि एक भुजा 15 सेंटीमीटर है तो चारों भुजा समान रहती, तो चारों भुजा 15 कर लो, चारों भुजा। तो इस ये क्या बोला कि परिमाप पूछा, तो परिमाप बराबर, परिमाप निकाल लेंगे। तो परिमाप का सूत्र क्या 4 है, तो क्या आएगा 4 गुणे 15 है ना, 4 गुणे 15, 15 चौक 60 सेंटीमीटर। फिर क्या बोला, एरिया निकालेंगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। और विकर्ण बोला, इसका विकर्ण कितना आएगा, इसका विकर्ण है जैसे a√2 है ना, तो 15√2, ये विकर्ण, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्या हुआ देखो, एक वर्ग की भुजा 15 सेंटीमीटर है हो तो इसका परिमाप, क्षेत्रफल और विकर्ण ज्ञात करो। तो परिमाप है 4 है, तो 4a हो गया, तो a बराबर 15 है, तो 15 गुणा 4, तो 15 चौक 60 सेंटीमीटर। एरिया बोला, इसका क्षेत्रफल बोलेंगे ए स्क्वायर, 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। और विकर्ण निकालेंगे a√2 निकालेंगे तो 15√2 आएगा आंसर। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो एक क्वेश्चन के दो टाइप है ना। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्या बोलता है, तीसरा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दूसरा है ना, ये इसका टाइप अलग होगा। इसका टाइप है एक वर्ण, अगला लिखो, अगला है एक वर्ग का विकर्ण। पहले विकर्ण दिया, अभी एक वर्ग का विकर्ण कितना 6√2 है ना, 6√2 है, 6√2 सेंटीमीटर है। तो क्या पूछा, इसका परिमाप, तो इसका परिमाप तथा क्षेत्रफल पूछा। चलो दो ही निकालना, परिमाप और क्षेत्रफल। तो इसका विकर्ण क्या होता, विकर्ण होता है, विकर्ण a√2 है ना, a√2 बराबर ये कितना दिया 6√2 दिया, तो ये √2 कट जाएगा, तो a बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो अभी क्या निकालने का बोला, ये परिमाप निकालने बोला। इधर परिमाप निकालेंगे, परिमाप बराबर कितना 4 है, तो 4a बराबर देखो
4 × 6, 6 × 24 सेंटीमीटर, 6 × 24 सेंटीमीटर। चलो इसको छोटा करता हूँ, साइड में लेते हैं इसको। अभी क्या निकालने का है अपने को? क्षेत्रफल, एरिया निकालेंगे है ना। तो एरिया बराबर कितना? ए स्क्वायर होता है। तो ए कितना है अपना? 6 है, तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 6 का स्क्वायर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। इसका आंसर कितना आएगा? 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो दोस्तों ये सिंपल है। जैसे मैंने क्या करा, एक वर्ग का विकर्ण कितना? 6 है ना सेंटीमीटर है। तो इसका परिमाप तथा क्षेत्रफल ज्ञात। तो विकर्ण a√2 है ना, तो ये दिया कितना? 6√2। तो ये इससे जैसे √2 से √2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या? a बराबर 6 बचेगा। a बराबर कितना? 6 बचेगा। तो परिमाप निकाल लेंगे। तो परिमाप का सूत्र 4 है। तो 4 × 6 बराबर 24 सेंटीमीटर। तो जैसे अभी एरिया निकालेंगे, एरिया बराबर ए स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर, तो ए कितना है अपना? 6 आया। ए बराबर 6 आया, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 × 6 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते। ऐसा कि ऐसा एक क्वेश्चन और करिए। चलो अगला बताता हूँ। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा नंबर? तीसरा, चौथा। चलो चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या बोलता है? ये दूसरा है। ये एक वर्ग, अरे यार एक सेकंड, एक वर्ग का क्षेत्रफल 256 है। एक वर्ग का क्षेत्रफल 256 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो क्या क्या निकालना है भाई? इसका परिमाप निकालना है, विकर्ण निकालना है। चल 2 चीज़ निकालना है। तो इसका एरिया बराबर इसका क्षेत्रफल कितना? 256 है। तो 256 किसका स्क्वायर है? इसका एरिया कितना है? ए स्क्वायर। तो 256 किसका स्क्वायर है? ये है 256, 16 का स्क्वायर आएगा। तो ए बराबर कितना आ गया? 16 आ गया ना। तो 16 आ गया। इसका परिमाप निकालेंगे। ये परिमाप निकालेंगे तो इसका 4 है ना। परिमाप कितना है? 4 है ना। तो 4 × 16 करो, 16 चौक 64 सेंटीमीटर। फिर इसका क्या बोला? विकर्ण। इसका विकर्ण निकालेंगे। इसका विकर्ण कितना है? a√2। तो 16√2 आएगा इसका आंसर। ये क्या करा मैंने, इसको देखिए, इसको एक बार और कराता हूँ। क्या क्या निकालना है अपने को, ये देखिए। चलो एरिया, सबसे पहले तो एरिया कितना दिया? एरिया बराबर 256 दिया है ना। तो एरिया ए स्क्वायर, ये 256 किसका स्क्वायर है? 16 का स्क्वायर है। तो ए बराबर कितना आ गया? 16 आ गया। तो देखो सबसे पहले उसने क्या निकालने का कहा? सबसे पहले उसने निकालने का परिमाप। ये यहाँ परिमाप निकालेंगे और इधर विकर्ण निकालेंगे। इधर विकर्ण, परिमाप का सूत्र है 4a। तो ए बराबर कितना आया? 16। 4 × 16, 16 चौक 64 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद विकर्ण कितना आया? विकर्ण का सूत्र क्या है भाई? a√2। तो विकर्ण जैसे ए कितना है? ए 16√2 सेंटीमीटर। चलो इसका आंसर ही आ गया। तो दोस्तों अगले पार्ट में हम दूसरा लेके आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।
जैसे 3-4 क्वेश्चन करवाए मैंने। तो दोस्तों बस इतना इतना देख लेना, बाकी कुछ नहीं, सूत्र याद करके चले जाना तो काम हो जाएगा आपका। जैसे ये वर्ग है, अभी एक बार और बता देता हूँ, थोड़ा छोटा बता, ये है ना, इसकी चारों भुजा समान रहती हैं। तो क्या है, इसका परिमाप है ना, इसका सूत्र 4 है। और ये विकर्ण का क्या आएगा, a√2। और एरिया, क्षेत्रफल a²। बस इतना ध्यान रखना, एग्जाम में तो इतना ही पूछेगा, एमपीटेट में इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। चलो ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।